स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 13 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 13.2 लेवल फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। इस क्वेश्चन नंबर 4 के पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। एक टर्म है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z is Z इनवर्स। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z रहेगा आपके पास में, उसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो वो Z इनवर्स होता है। दैट इज Z इनवर्स इज इक्वल टू 1/Z। ये ये Z इनवर्स इज इक्वल टू 1/Z। जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसको 1 के अपॉन में लिख के सॉल्व कर लो आप, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। उसको Z इनवर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास में Z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ए और बी के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, Z इनवर्स इज इक्वल टू 1/Z। यहाँ Z की वैल्यू रख दो 1/ए प्लस आयोटा। ये हमने Z की वैल्यू को 1 के अपॉन में रख दी। अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z आ जाएगा या Z इनवर्स आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ए प्लस आयोटा भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है ये वाले फॉर्मूले का यूज करके। चलिए देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, उनके हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है। 1 से लेके 4 तक पार्ट है, 1 बाय 1 लेते जाते हैं। पार्ट फर्स्ट 1 माइनस आयोटा। देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, हमको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को Z के इक्वल कंसीडर कर लेता हूँ। लेट Z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स Z इनवर्स इज इक्वल टू 1/Z। सिंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z इनवर्स इज इक्वल टू 1/Z, इसमें वैल्यू रख दो Z की। ये हो गया 1/1 माइनस आयोटा। ये हमने यहाँ पर Z की वैल्यू रख दी 1 माइनस आयोटा। अब ये आयोटा वाला नंबर डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। ये 1 माइनस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे, 1 का इंटू 1 प्लस आयोटा में करेंगे तो 1 प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, सेंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 रख दो यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 2। इसको 2 से अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकेंड, 1 प्लस आयोटा इंटू √3 होल स्क्वायर। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करना। सबसे पहले इसको Z के इक्वल कंसीडर कर लो। लेट Z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा √3 होल स्क्वायर। ये Z है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सेंस Z इनवर्स इज इक्वल टू 1/Z।
z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जेड इनवर्स और जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1/z। यहाँ पर z की वैल्यू रख देते हैं विच इज इक्वल टू 1/1 प्लस आयोटा रूट 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से इसको ओपन कर दो पहले। ए स्क्वायर करेंगे 1 प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab तो 2√3 आयोटा। ये a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दिया मैंने। इसको और सॉल्व करो विच इज इक्वल टू 1/1 और यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो प्लस माइनस -3 हो जाएगा प्लस 2√3 आयोटा। यहाँ पर मैंने वैल्यू यूज किया है सेंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसको और सॉल्व कर लो विच इज इक्वल टू 1 करेंगे तो -2 प्लस 2√3 आयोटा। यहाँ से -2 को कॉमन निकाल लेते हैं 1/, ये -2 कॉमन निकालें यहाँ बच जाएगा 1 -√3 आयोटा। देखो इंटू करेंगे तो ये -2 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2√3 आयोटा हो जाएगा। ये वाले माइनस को ऊपर लगा देता हूँ और 1 -√3 आयोटा है तो इससे इसको रेशनलाइज कर लेते हैं 1 + √3/2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर विच इज इक्वल टू, ये माइनस को ऊपर लगा दिया मैंने ये 2 और 1 -√3 आयोटा। इसको रेशनलाइज कर रहे हैं तो 1 + √3 आयोटा से मल्टीप्लाई करो और 1 + √3 आयोटा से डिवाइड करो। ये रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हो गया। इसको सॉल्व करते हैं विच इज इक्वल टू, ये माइनस और 1 + √3 आयोटा अपॉन में ये 2 है और यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के आइडेंटिटी लगाते हैं तो a स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो √3 स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर। ऐसा हो गया विच इज इक्वल टू, ये -1 + √3 आयोटा अपॉन 2 इंटू 1 -3 है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपका विच इज इक्वल टू -1 + √3 आयोटा अपॉन 3 + 1 4 4 2 = 8। इसको 8 से अलग अलग डिवाइड कर दो और माइनस साइन का इंटू कर दो तो ये -1/8 -√3/8 आयोटा। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया किसका, z = 1 + आयोटा √3 होल स्क्वायर का -1/8 -√3/8 आयोटा। ठीक है, ऐसा कर ले। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थर्ड। 4 - 3 आयोटा, इसका हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मैं इसको z के इक्वल कंसीडर कर लेता हूं। लेट z = 4 - 3 आयोटा। Since multiplicative inverse of z, z inverse is equal to 1/z। इसमें z की वैल्यू रख दो, ये 1/4 - 3 आयोटा। ये 4 - 3 आयोटा आ गया। इसको रेशनलाइज कर लो 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा। सॉल्व करो इसको विच इज इक्वल टू, 1 का इंटू करेंगे न्यूमरेटर में तो 4 + 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी a स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा अपॉन 16 और ये -9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे। सेंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो ये -1 इंटू -9 +9 हो जाएगा +9 विच इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा अपॉन 16 + 9 25। 25 से इसको अलग अलग डिवाइड कर लो 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया किसका,
z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। ऐसे आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 लास्ट पार्ट है ये। √5 प्लस 3 आयोटा, इसका हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले 5 प्लस √3 आयोटा को z के इक्वल कंसीडर कर लो। लेट z इज इक्वल टू √5 प्लस 3 आयोटा। सिंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या होता है, z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z। यहाँ z की वैल्यू रख दो, विच इज इक्वल टू 1/z की वैल्यू है √5 प्लस 3 आयोटा। ये √5 प्लस 3 आयोटा के डिनोमिनेटर में इसको रेशनलाइज कर रहे हैं माइनस लगा के, मल्टीप्लाइंग बाय √5 माइनस 3 आयोटा एंड डिवाइडिंग बाय √5 माइनस 3 आयोटा। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ली हमने √5 माइनस 3 आयोटा से। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हो गया, इसको आगे सॉल्व करो। 1 का इंटू करेंगे नोमिनेटर में तो √5 माइनस 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी। a स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 माइनस बी स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर 9 और ये आयोटा स्क्वायर। इसको और थोड़ा सॉल्व करो, विच इज इक्वल टू √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 5 माइनस 9 है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सेंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 यूज करो। यहाँ -1 रखेंगे, -1 इंटू -9 प्लस 9, -9 इंटू -1 प्लस 9 विच इज इक्वल टू √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 9 प्लस 5 14। 14 से इसको अलग अलग डिवाइड कर लो तो ये √5 अपॉन 14 माइनस 3/14 आयोटा। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया z इज इक्वल टू √5 प्लस 3 आयोटा का। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने सीखे कि हाउ टू कैलकुलेट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। ठीक है, ओके बाय।